डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑफिशियली खुद इसको सोशल मीडिया पे आके बताया है। और अब अगले 45 मिनट में, करीबन रात के 9:15 में आप देखेंगे कि व्हाइट हाउस से एक प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। हो सकता है कि एक पत्रकार वार्ता भी हो, जिसके बाद ये पूरी जानकारी ऑफिशियल की जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि तेहरान इज ओवर, ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इज कंप्लीटली ओवर। 24 घंटे पहले ही उन्होंने अपनी ही इंटेलिजेंस मिनिस्टर तुलसी गबार्ड को गलत बताते हुए कहा था कि उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी थोड़ी गलत है। तब सबने कहा था, क्योंकि 24 घंटे पहले उन्होंने ये कहा था कि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। ये कहा जा रहा था कि तेहरान अब इस पे खेल सकता है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो वो अटैक नहीं करेंगे तेहरान पे। पर ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और इनको समझने में अभी दुनिया को थोड़ा समय लगेगा, दुनिया के लीडर्स को थोड़ा समय लगेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसमें सबसे लास्ट में लिखा है, नाउ इज द टाइम फॉर पीस। तो वाकई इस हमले के बाद आपको लगता है वैश्विक स्तर पर सब कुछ शांत रहेगा, जैसा कि ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि अब ईरान के पास कुछ है नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो लिटरली फिजिकली ऑन ग्राउंड हुआ है, अगर वो जेन्युइनली ग्राउंड पे हुआ है, ये तीनों न्यूक्लियर साइट्स ईरान की निस्तो नाबूद हो चुकी हैं, तो ईरान के पास अब कुछ बचा नहीं है। हम ये सब सोच रहे थे ये कब होगा, ये कब होगा। बेंयामिन नेतन्याहू ट्रंप को गुहार लगा रहे थे कि हैज टू कम इन दिस वॉर, और वो आए हैं, और ऐसा आए हैं कि तेहरान अब चिल्लाएगा भी तो उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि तेहरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। आप बात समझिए, ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, ये कोई नॉर्मल ईरान पर अटैक नहीं है। अमेरिका हैज एंटर्ड दिस वॉर, एंड अमेरिका हैज एंटर्ड दिस वॉर लाइक हाउ अमेरिका हैज अटैक्ड नॉट वन बट तीनों जो उनकी ईरान की जो न्यूक्लियर केपेबल साइट्स हैं उनको अटैक किया है, जो कि अपने आप में क्लियर मैसेज देता है कि दैट इज इट। और अमेरिकी प्लेन्स ईरानियन एयर स्पेस से बाहर है, दे आर कंप्लीटली सेफ। मैसेज साफ है, जो हमको करना है हम अपने हिसाब से करेंगे। अमेरिका इज द बॉस। अमेरिका ने ये क्लियर मैसेज दिया है फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप टू आयतुल्लाह खुमैनी, क्योंकि आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था अनकंडीशनल सरेंडर, तो आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था इन योर ड्रीम्स, और इसका जवाब दिया है ट्रंप ने। एक नहीं, तीनों न्यूक्लियर साइट्स को निस्तो नाबूद करके, खत्म करके। और इसका अब विजुअल प्रूफ का इंतजार है। कुछ कुछ वीडियोस आ रही हैं जो कि ओपन सोर्स मीडिया से आ रही हैं। ईरान में इंटरनेट इस समय बंद है। अगले 40 मिनट बाद, अब 9:15 पे, रात के 9 बज के, पीछे अभी सूरज ऐसा है, लेकिन समय पे उस पर मत जाइएगा। यहाँ पे समय रात के 8:40 हो रहा है, 8:40 PM इन नाइट ऑन अ सैटरडे इवनिंग। 9:15 में व्हाइट हाउस में मैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पे अभी प्रेस रिलीज और एक पत्रकार वार्ता होगी, जहां पे ये जानकारी दी जाएगी और कुछ फोटोज भी जारी की जा सकती हैं, जो हम सबसे पहले अपने व्यूअर्स के लिए लेके आएंगे। बैक टू यू। देखिए ऐश्वर्य, लेकिन फोटो वो लोकेशन है, कहा जाता है कि जो ऊंची पहाड़ियों पर है, 90 फीट गहराई में है, और यही वजह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि यहां पर दुनिया की कोई सेना पहुंच नहीं सकती थी। कितनी अहम लोकेशन ईरान के लिए फोटो, और कितनी बड़ी सफलता इसे कहा जाएगा अमेरिका के लिए? जी देखिए, एब्सोल्युटली हम देख रहे हैं, हम सब ने इजरायली फोर्सेस के बारे में इतना सुना है, हम सब ने सुना है कि उनका आयरन डोम, ईरान ने वो सब बेकार कर दिया था। आप देखिए तेल अवीव की हालत, ईरान की सुपरसोनिक मिसाइल्स, ईरान की जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, उन्होंने इजराइल को, तेल अवीव को, उनके जो अलग अलग बाकी सोशली इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेकार किया। उनका आयरन डोम ईरान के खिलाफ नहीं चला, और उसमें अब कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिचुएशन इज वेरी क्लियर। सिचुएशन है कि अमेरिका की जरूरत थी तेल अवीव को, अमेरिका की जरूरत थी इजराइल को, और अमेरिका उतरा है, और ऐसा उतरा है कि अब शायद ही तेहरान इसका जवाब दे पाएगा। देखिए, त्राहिमाम मचा सकता है, कुछ कुछ बोल सकता है, बता सकता है कि हजारों लोग मर गए, अमेरिका ने सिविलियंस को टारगेट किया, लेकिन अमेरिका इज मेड इट क्लियर, एक मारो, जैसे वो पुरानी कहावत है, 100 सुनार की लेकिन एक लोहार की। सो व्हाट ट्रंप हैज डन इज वो एक लोहार की है। वो एक दिन गए हैं, एक बार गए हैं, अपने B-2 बॉम्बर्स लेके गए हैं, और ऐसा मारा है ईरान को कि ईरान शायद अब इससे उबर पाए, और अब उसको पीस पे लाना, क्योंकि 24 घंटे में ईरान की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। ईरान कह रहा था कि अब हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात होगी, ईरान कह रहा था कि अब हम डिसाइड करेंगे बात कब होगी, इजराइल पहले बम फोड़ना बंद करे। ट्रंप हैज
done it his way. It's his way on the highway, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है. He will do it his way. और वो किया है. उन्होंने B-2 बॉम्बर्स भेजे हैं, बर्बाद कर दिया है तेहरान के एक नहीं 3 न्यूक्लियर साइट्स को. 100 मीटर 95, आप सोचिए 100 मीटर नीचे बस्टर बंकिंग बॉम्ब्स किसी और के पास है ही नहीं सिवाय अमेरिका के. एंड दैट इज वाई बेनियामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ट्रंप उनके सबसे बड़े मित्र हैं और ट्रंप को पता है कि इस जंग में कब कूदना है. तो ट्रंप हैज कम एट द राइट टाइम फॉर बेनियामिन नेतन्याहू. इजराइल के लिए वो उतरे हैं और इस समय यहाँ पे अमेरिका में अगले 20 मिनट के अंदर जो अभी व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हम उसमें अंदर जाके आपको लाइव फ्रेम देंगे एंड आपको दिखाएंगे कि व्हाट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द व्हाइट हाउस ऑन दिस. बट अब वो सवाल नहीं है. पिछले 3 घंटे पहले तक मैं जब अभी व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने था तो यही एक सवाल था कि क्या अमेरिका इसमें कूदेगा. अमेरिका कूद चुका है. अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया है. अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद कर दिया है. अमेरिका ने 100 मीटर नीचे जाके क्लस्टर बॉम्ब फोड़ के, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स फोड़ के अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को निस्तो नाबूद कर दिया है. एंड दैट इज द रियलिटी. बैक टू यू. बिल्कुल ऐश्वर्य, खामेनेई जिस बात को लेकर लगातार उनसे ये कहा गया था कि सशर्त आपको सरेंडर करना पड़ेगा और कोई शर्त आप नहीं रख सकते हैं क्योंकि परमाणु शक्तिशाली और इस श्रेणी में आप खड़े हो ये ना अमेरिका को स्वीकार होगा और ना ही इजराइल को और ना ही आसपास के देशों को. तो अब खामेनेई के प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा. और क्या खामेनेई प्रतिक्रिया दे सकते हैं इस हमले के बाद ऐश्वर्य? जी देखिए, आयतुल्लाह खुमैनी कुछ और नहीं बोल सकते. बस इतना बोलेंगे कि अमेरिका ने सिविलियंस को मारा है, अमेरिका ने ईरान में तबाही मचाई है और अब वो एक आह्वान दे सकते हैं पूरे मिडल ईस्ट का. ही कैन जस्ट कॉल ऑन द कंप्लीट मिडल ईस्ट की आइए. वो जितने भी इस्लामिक देश हैं वो उनको एक आह्वान दे सकते हैं कि अगर आपको बचाना है तो आइए. बट वो होगा नहीं. आप देख चुके हैं कि ट्रंप कैसे सारे मिडल ईस्ट में जाके ये जंग शुरू होने से पहले सारे मिडल ईस्ट देशों का वो दौरा कर चुके हैं. और अब ये आकलन लगाया जा रहा है कि ट्रंप को पहले पता था क्या होने वाला है. तो ट्रंप के कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है. ट्रंप जो कहते हैं वो कुछ और होता है लेकिन जो करते हैं वो कुछ और इसी के चलते मैं आपको लगातार ये बात बता रहा हूं. जो अब किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान का इससे उबरना, तेहरान का इससे उबरना बिल्कुल नामुमकिन है. ईरान को शांति नहीं, अमेरिका जो कहेगा अब ईरान को मानना पड़ेगा बिकॉज इट इज अमेरिका वर्सेस ईरान. इट्स नो मोर इजराइल वर्सेस ईरान. ये अब इजराइल और ईरान नहीं, ये अब अमेरिका ईरान है. अमेरिका ने और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हमने ईरान की एक नहीं 3 न्यूक्लियर साइट्स को निस्तो नाबूद कर दिया है. एंड दिस इज मैसिव. लेकिन ऐश्वर्य, अब पूरी दुनिया में क्या संदेश अब जाएगा? क्योंकि अगर अमेरिका ने हमला किया, कई ऐसे देश हैं वो चाहते भी थे कि अमेरिका हमला ना करे. देखिए, संदेश सिर्फ एक है, अमेरिका इज द बॉस. अमेरिका विल डू व्हाट इट वांट्स. ट्रंप वो करेंगे जो उनको ठीक लगता है. ट्रंप अपने दोस्तों के लिए खड़े हैं. ट्रंप सिर्फ वर्बल सपोर्ट नहीं देते हैं. अगर इजराइल ने कहा कि ट्रंप उसका दोस्त है, अगर बेनियामिन नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप उसका दोस्त है, तो ट्रंप आया उनकी दोस्ती के लिए. आप देखिए, भारत और पाकिस्तान की जंग, भारत ने अभी पाकिस्तान को नाको चने चबवाए, ऑपरेशन सिंदूर किया, सबने सिर्फ सांत्वना दी. लेकिन एक देश था जिसने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वेपन्स, अपनी ड्रोन्स भारत को दिए और वो था इजराइल. और इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए. हालांकि हमारा सोशल कनेक्ट ईरान से ज्यादा है. अगर आप पहले राहतुल्लाह खुमैनी की बात करें तो उनके पिताजी भारत के उत्तर प्रदेश बाराबंकी से आए थे. एंड दैट इज अ फैक्ट. यू कैन नॉट चेंज फैक्ट्स. लेकिन जिस तरह से इजराइल पूरी तरह से और संपूर्ण तरह से भारत के साथ खड़ा रहा, उसमें एक क्लैरिटी है कि भारत का रुख किस तरफ है. चाहे हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके थोड़ा सिस्टमैटिक रहें, हम दोनों तरफ बैलेंस बना के रखें, लेकिन जो अभी हुआ है दैट इज मैसिव. अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है, आप समझिए, ये 90 के दशक के बाद पहली बार हुआ है कि अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं. अमेरिका हैज बॉम्ब्ड ईरान. अमेरिका ने ईरान की एक नहीं, 2 नहीं, 3 न्यूक्लियर साइट्स को निस्तो नाबूद कर दिया है. एंड दैट इज मैसिव. मैं अपने व्यूअर्स को भी ये हम बताना चाहते हैं कि दे शुड अंडरस्टैंड, ये अब ईरान वर्सेस इजराइल नहीं है. सारे रिपब्लिक के व्यूअर्स को मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 1 घंटा पहले अभी ऑफिशियल प्रतिक्रिया दी है और अगले 45 मिनट में, माफ चाहता हूं 35 मिनट में, 9:15 यहाँ पे रात के, जो वो अब पत्रकार वार्ता करने जा रहा है उनका फॉरेन ऑफिस, उसने ये कहा है कि अमेरिका हैज अटैक्ड ईरान. आप सिचुएशन की ग्रेविटी समझिए. अब सबकी नजरें होंगी मॉस्को पे. व्हाट विल पुतिन डू, व्हाट विल शी जिनपिंग डू, चाइना क्या करेगा, रूस क्या करेगा, क्योंकि ईरान इन्हीं 2 देशों पे कूद रहा था. ईरान, रशिया और चाइना पे कूद रहा था. अगर ट्रंप इसमें कूदे हैं तो क्या उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से पहले बात की है, क्या उन्होंने शी जिनपिंग से पहले बात की है? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट पीस.
तो वो बेसिकली ट्रम्प को घुटनों पे लाए हैं। ट्रम्प बेसिकली आयतुल्लाह खुमैनी को घुटनों पे लाए हैं, तेहरान को घुटनों पे लाए हैं और अब बोल रहे हैं। दैट इज अ वेरी ट्रम्प वे। देखिए, ट्रम्प इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। ट्रम्प जो करते हैं वो फिर अपने हिसाब से करते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते। ही इज अ वेरी हार्ड बार्गेनर। और उन्होंने सिर्फ एक ही और वैश्विक नेता के लिए कहा था कि उनसे भी बड़ा हार्ड बार्गेनर है और वो कोई और नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो मेरे से भी बड़े हार्ड बार्गेनर हैं। बट व्यूअर्स, जो इस समय हो रहा है दैट इज रियली मैसिव। अमेरिका हैज अटैक्ड तेहरान और अगले 35 मिनट के अंदर व्हाइट हाउस से जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज और जो एक पत्रकार वार्ता आएगी उसके अंदर और जानकारी दी जाएगी। हम वो दोनों चीज़ें आपके साथ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आयतुल्लाह खुमैनी के पास अमेरिका के सामने अब घुटने टेकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इवन इफ दे अटैक, चाहे वो इजराइल में कुछ तबाही मचा दें, चाहे वो इजराइल के ओर और थोड़ी सुपरसोनिक मिसाइल्स दाग दें, लेकिन अब अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को मोबिलाइज कर दिया है। द B-2 बॉम्बर्स हैव अटैक्ड, आप समझिए 100 मीटर जमीन के नीचे ईरान के 3 शहरों में उन्होंने न्यूक्लियर चेंबर्स को उड़ा दिया है। एंड दैट इज द रियलिटी। और ये कॉन्फर्मेशन किसी और ने नहीं, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। और अगले 30 से 35 मिनट के अंदर एक पत्रकार वार्ता आएगी जिसका हम लाइव विजुअल्स आपको ला के देंगे। बट फॉर ऑल आवर व्यूअर्स ऑन रिपब्लिक एंड रिपब्लिक वर्ल्ड, दैट्स द ब्रेकिंग न्यूज। इट्स नो मोर दैट वेदर ट्रंप विल जॉइन इन, वेदर ट्रंप विल अटैक Iran or not. Trump has attacked Iran. America has attacked Iran, and that too in a massive way. All the 3 nuclear capable cities of Iran, their 3 nuclear programs have been completely deactivated.